जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं हमारा खालिद मिर्ज़ा, और आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हसन जावेद साहब हमारे साथ हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट खालिद लतीफ़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई खुशामदीद कहते हैं आपको। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास है। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हमारा खास कल के मैच के हवाले से, प्रोफेसर हसन जावेद साहब से गुफ्तगू जारी थी, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले जो है ना अपनी बात कंप्लीट करें। आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद और लाहौर के मैच में लाहौर की एफर्ट से ज़्यादा आपको इस्लामाबाद का हाथ लगा कि जिसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से लाहौर जीती, यानी लाहौर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस्लामाबाद की बुरी परफॉर्मेंस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल करूँगा मैं आपके स्टेटमेंट को कि इस्लामाबाद ये मैच जीती नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद हार गई ना ये मैच, यानी उनको जीतना चाहिए था, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था ये। तो लाहौर को क्यों नहीं जीतना चाहिए था? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब टारगेट सामने बोर्ड पे लग जाता है ना, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट जो आपके साथ चल रही होती है टीम के, तो वही वहाँ पे बताती है कि अब आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, उससे अपॉर्चुनिटी क्या गेन कर सकते हैं। चलिए 107 भी बड़ी मुश्किल से कर लिए उन्होंने। लग तो ऐसा रहा था कि जैसे 80-90-80 पे आउट हो जाएंगे। सो व्हाट डिड आई से अर्लियर, मैंने यही तो बात की कि ये कोई एफर्ट ग्राउंड पे नजर नहीं आई। 203 रन, और ये वो टीम है जो 5 मैचेस जीतते हुए आ रही थी। आप उनकी वीकनेस को अपने लिए जो है डेफिनेटली एज अ थ्रेट सामने रखते, और स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी को बहुत कुछ तब्दील किया जा सकता था। आप देखें कितना रन रेट है, ये हार्डली 10 रन या 10 पॉइंट समथिंग का रन रेट था। 10 का रन रेट था। तो इतना कोई डिफरेंट चैलेंज नहीं था अगर आप उसको लेकर चलते। 107, 108 मेरे ख्याल में ये मोहल्ले की टीमें भी आजकल अटेनेबल टारगेट था, अचीवेबल टारगेट कहा कि मैनेजमेंट की भी इसमें गलती है जो टीम के साथ वर्क कर रही है। ये थोड़ी अगर हम एक मैच कुछ हार गए तो वहां से लगातार हम हारते जाएंगे। सही बात। आपका अपना माइंडसेट और प्लान कहाँ है टूर्नामेंट के अंदर? जब आपने 5 मैच जीत लिया था तो टूर्नामेंट वहां खत्म थोड़ी हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये समझ रहे थे कि 5 मैच जीत के, आप समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई इस्लामाबाद की टीम, नाराज लग रहे हैं आप? मैंने ये भी नहीं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट थी। बात ये है कि गेम के अंदर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल पॉइंट है, खिलाड़ी के ऊपर आप कह सकते हैं, टीम के ऊपर नहीं कह सकते। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो रोड मैप था वो कुछ इतना वाज़ेह नजर ही नहीं आया कि किस बॉलर पे मारना है, कहाँ पे कंटेन करना है, किस ओवर के बीच में आपने यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ। So there was entire generation gap the way they were doing in the कैप्टन की भी गलती थी, शादाब की। देखिए, शादाब की टीम को तो ग्राउंड में कैप्टन लेके चलता है ना सर, बाकी मैनेजर और सारी चीजें कैप्टन बिल्कुल लेकर चलता है, लेकिन टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन और मैसेजेस जा रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर। जब आप एक टूर्नामेंट के अंदर हैं तो यू विल नॉट टेक द साई ऑफ रिलीफ जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा। ठीक। तो ये 5 मैचेस के बाद आपके पूरा माइंडसेट तब्दील हो गया और इस तरह कंसेक्टिवली आपने लूज करना शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को मोरल भी टीम पहुंच गई थी सर, सेकंड एलिमिनेटर तक पहुंचना भी बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो वहां से गेम द टेबल वाज कंप्लीटली टर्न। तो ये क्या हुआ, इस पे गौर करने की जरूरत है। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं खालिद लतीफ़ साहब? डॉक्टर साहब, कल भी हम बात कर रहे थे तो हमने जायज़ा लिया था दोनों टीमों का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जैसे हम पहले से बता रहे हैं, मैं तो हमेशा से आपको बताया कि वो पिंडी की विकेट पे यूज टू हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनके स्पिनर्स काम करते हैं। बट कल हमाद वसीम ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस थी कल, 1 साइडेड गेम था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना बुरी क्रिकेट खेलेगी कल। लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्रेशर गेम है, और लाहौर कलंदर के पास पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग लाइनअप है, और वो डेफिनेटली जो है ना कल प्रेशर गेम में अच्छा खेलती है, और वो खेलेगी। जो आपने देखा कि कल शाहीन शाह अफरीदी ने 3.1 ओवर में 3 रन दे के 3 विकेट्स ली, फिर सलमान ने 3 ओवर में 16 रन दे के उसने 3 विकेट्स ली। और आप अगर देखें तो ओवरऑल हारिस रऊफ ने 27 रन दिए हैं 3 ओवर में। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलिंग क्लिक की, प्लस बैटिंग पे अगर आप आए तो कौशल परेरा ने जो बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। फिर अब्दुल्ला शफीक ने जो बैटिंग की 25 रन बनाए, बट यही काउंटेबल है। जबकि उनका मेन बैट्समैन जिसके ऊपर पूरी लाहौर कलंदर की टीम जो लड़ाई करती है, फखर जमान आउट हो गए थे। नईम, ये जो नईम बैट्समैन आया है नया, इसको देखने की जरूरत है। ये इतने प्रेशर गेम में इतनी जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 25 बॉलों पे 50 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ जब भी प्रेशर गेम में जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं वही की प्लेयर्स होते हैं। और ये बात हम कल डिस्कस भी कर चुके थे कि प्रेशर गेम में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बुरी नहीं है,
बट लेकिन उनके सर सामने जिन दो प्लेयर्स पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैंक कर रही थी ना, वो एक साहिबजादा फरहान फरहान के और ऊपर दूसरे खेल- नसीम शाह, बॉलिंग में नसीम शाह। बॉलिंग में नसीम दो रन नहीं चले, 52 रन दे दिए इससे सर। पहले भी जो आप सेमीफाइनल आ रहे हैं, नसीम शाह ने 50 रन दिए थे, 30 रन का डिफरेंस था। बॉल- इस मैच में भी आपने ना 50 वो रन दिया, लाइन मेन बॉलर है और पाकिस्तान। लेंथ कंटेन कर पा रहे थे ना, वो मतलब 52 रन पड़ जाना चारों सेम ओवर में। पिच जिसपे शाहीन शाह और सलमान बॉलिंग लेकिन कर सर रहे थे, break through ले रहे थे। सेम हाँ, पिच। हाँ। तो पिच और कंडीशन तो सेम थी, आपकी लाइन और लेंथ में, जैसे आपने कहा कि लाइन और लेंथ का फर्क है। लाइन और लेंथ का फर्क। लाइन और लेंथ उनकी देखें, उन्होंने वो आपकी साहिबजादा फरहान को आउट करना इतना आसान नहीं, इन्फॉर्म बैट्समैन उन्होंने उड़ा के साइड पे किया। तो बिल्कुल। ये होता है जो टॉप बॉलर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े मैच में टॉप परफॉर्मेंस Top करते हैं, जो performance। कल आपने देखी। ठीक है, हमारा आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस, खास तौर मुझे पे तो मैंने आपको बताया जो अब जैसे कल अगर हम लाहौर की बात करें जी। तो नईम ने बड़ी जबरदस्त, खालिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं बड़ी लेकिन जबरदस्त मुझे अपने परफॉर्मेंस जो दी। गेस्ट हैं इनसे थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़े से ये खुश नहीं है लाहौर की विनिंग पे ना। ये लाहौर है की ना, विनिंग थोड़ा पे सा लग रहा प्रोफेसर है। हसन जावेद साहब खुश नहीं है ना। हाँ, थोड़ा सा फील हो रहा है हाँ, ये मुझे। नाराज हैं। सर, देखिए smile होना चाहिए। मैं कभी भी इंडिविजुअली तो इस तरह खुश और नाखुश होता ही नहीं हूँ। मैं हाँ। टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। चाह रहे थे कि इस्लामाबाद जीतता है, एक नहीं, वफाक मैं की वो उससे भी रहती कोई फेडरेशन। हाँ, कल मुझे भी लग रहा है, मुझे भी कल ऐसा भी लग हमारे जो गेस्ट थे अभी फरहान फरीद साहब जो है हमारे कल के प्रोग्राम में होंगे तो उनसे पूछेंगे भी कि वो बार बार कह रहे थे कि जी फेडरल की जो टीम है वो फेडरल की टीम है, वो फेडरल की टीम हार गई सही। कल। असल में वो फेडरल के साथ थे, इस्लामाबाद के साथ इस्लामाबाद के साथ नहीं थे, वो फेडरल के साथ आते हैं। आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं सर कि मतलब एक तरफ तो इस्लामाबाद की ये परफॉर्मेंस, अच्छा लाहौर की भी हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई है। अगर ये टोटल होता कोई 250 के करीब तो फिर एक बात मानी जाती कि हाँ जी अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम सिर्फ किताबी दुनिया में रहेंगे ना तो हम कोई भी बात कर सकते हैं। अगर आप विकेट को ज़रा सा मद्देनज़र रखें जो उसके ऊपर आपके ख्याल में खालिद साहब किताबी बातें कर रहे थे? खालिद मैं आ रहा हूँ साहब। उसके ऊपर भी, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। खालिद, हाँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो आजकल टोटल अगर आप कोई सेट करते हैं या कोई हाँ। मैच के जो स्टैट्स आपके सामने आते हैं, हम्म, ये किताबी बात ये होती है कि जी वो 250 रन होने चाहिए थे और 200 होने चाहिए थे और बड़ा स्कोर था या छोटा स्कोर था। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कंडीशन क्या है। हाँ। हो सकता है कि 130 रन की विकेट ये हो, सही कह रहे हैं आप। हो सकता है कि ये 250 रन की भी से भी बड़ी विकेट हो बड़ी जिस पर विकेट। रन कर सकते हैं। हम्म। आपने अगर कल देखा हो तो उस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। इवन हारिस रऊफ, ठीक है अच्छा पेस उनके पास मौजूद है, लेकिन अगर 140 के पेस के ऊपर भी आपका बॉल कोई 18 यार्ड पीछे खड़ा हुआ विकेट कीपर भी कलेक्ट ना कर सके और उसके सर के ऊपर से बॉल गुजरता चला जाए, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर विकेट में अनयूजुअल बाउंस भी मौजूद है। बिल्कुल सर, स्पोर्टिंग विकेट थी लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स बॉलिंग साइड। बॉलिंग साइड आ रही। नॉट सेइंग कि जी बहुत ज्यादा चले उसमें आपकी तरफ हम दम आएंगे था। सर, एक ब्रेक के Sure. लिए कहा जा रहा है, शार्प ब्रेक है हमारा। मैं चाहूँगा आप ब्रेक लें और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान। देखते रहिए, कहीं ना जाइएगा।